डीमन लॉर्ड हम लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला है, सब सतर्क रहना। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस टू बी ए हीरो का एपिसोड नंबर 5 और 6 के बारे में। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड 5 की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को सांप को दिखाया जाता है, जो कि हमारा एपिसोड 4 में लास्ट में देख के रखे थे, उसका पास दिखाया जाता है जब उसको इधर पकड़ के लाए थे। ठीक है, लाने के बाद उसका जुर्म यही था कि भाई वो 8 बंदे को मार दिया था। वो इसको ऐसे ही जुर्म लगाता है, लेकिन वो बोलता है नहीं, तुम लोगों को करेक्शन कर देता हूँ, मैं टोटल 12 लोगों को मार चुका हूँ। फिर वो बोलता है कैसे बोल रहे हो तुम 12 लोगों को मार चुका हो, तुमको बुरा नहीं लगता है? बोलता है नहीं, अगर तुम किसी को चाहते हो और अगर उसे मारना पड़े तो बुरा लगता है, अगर तुम जिससे नफरत करते हो उसे मारने में कोई बुरा नहीं लगता। मतलब भाई मुझे लगता है कि ये जो सांप बंदा है थोड़ा सा साइको है। फिर वह हम लोगों को दिखाया जाता है वही बंदा आ गया है जो पिंक बाल वाला के बाद टाइम आया था, वही बंदा आ चुका है। आके भाई एक ईविल से स्माइल से बोलता है तुम्हारा तरीका बहुत अनोखा है, तुम बंदे को कैसे चुनते हो मारने के लिए? फिर वो बोलता है मैं बस यही चुनता हूँ कि किसी को अगर मारने से मुझे दिक्कत ना हो, मुझे तकलीफ ना हो। बोलता है तो ऐसे कैसे करते हो? बोलते है बहुत ईजी होता है ना, तो तुम जिसको नहीं जानते हो उसे मारने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर वो बंदा पीछे से एक इविल स्माइल लेके बोलता है तुम्हारे लिए मौत का सजा नहीं है, वो बहुत छोटी है, तुमको हीरो बनाया दिया जाएगा। फिर सांप बोलता है नहीं मेरा बात सुनो, फिर भी वो नहीं सुनता। एक इविल स्माइल होता है और वहीं पे सीन काट ऑफ होता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे जाइलो, सांप, डोटा और किविया होता है। वो लोग जाता है कि कहाँ तक आया है वो जो फेरीज होता है, वो डीमन का मतलब 15 का जो डीमन लॉर्ड है 15 नंबर वाला, वो कहाँ तक आ चुका है। फिर जाने के बाद ये लोग देखते हैं वो लोग बहुत करीब आ चुका है, रात के अंदर केले तक आ जाएगा। फिर हम लोगों को पता चलता है जो हमारा सब है उसका भाई एक अलग ही पावर है, वो अपना विजन से बहुत दूर तक देख सकता है। तो डोटा और उसका जोड़ी भाई बहुत लाजवाब है। डोटा देखता है, वो भी निशाना देखता है, और उसके वो जो मैजेस्टी होता है एक बहुत प्यारा सा हथियार दे के रखा है जो दूर से वो शूट कर सकता है। तो अपना शूट करना चालू करता है भाई, एक एक करके बहुत सारे फेरी को मार देता है। फिर जाइलो किविया को बोलता है चलो हम लोगों को जाना पड़ेगा ट्रैप सेट करने के लिए। फिर उधर से आवाज आता है जो कि सब बोलता है हम लोगों का कम हो गया बड़े भैया। फिर जाइलो बोलता है इधर तुम बैठ के नजर रखो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है किविया और जाइलो जाता है केले के अंदर। अब जाते जाते हम लोगों को दिखाया जाता है सामने आ जाता है एक चश्मा वाला हरामी बंदा। भाई मुझे तो इसको हरामी बोलना ही पड़ेगा। और वो हरामी बंदे के साथ होता है और एक गॉडेस, ठीक है, जिसका नाम है बेलमेरी। वो 9वीं गॉडेस है, ठीक है। उसका पावर यही है कि वो पॉइजन मार सकता है। फिर वो बेलमेरी थोड़ा सा दूर होता है, वो चश्मे वाला हरामी से दूर होता है। फिर वो हरामी बोलता है तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि तुम्हें पता है ना एक गॉडेस का हत्या रहा है। जाइलो थोड़ा गुस्सा होने जाता है, लेकिन गॉडेस बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये देख के जाइलो थोड़ा शांत हो जाता है। होने के बाद वो लोग चले जाते हैं और हम लोगों को दिखाया जाता है किविया और जाइलो अंदर चले जाते हैं केले के अंदर, क्योंकि वो लोग केले के अंदर गया है ट्रैप सेट करने के लिए। और ये सब लोग सोच रहा था कि हीरो अब मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा हम लोगों को तो आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जाइलो साहब भी होता है और बहुत सारे बंदे होते हैं। वो लोग बस यही डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पे रह के किले का रक्षा करने वाला है। तो उत्तरी दिशा में रहने वाला है हमारा गोड भाई, जिसका फाइट देख के भाई मैं तो भाई पहले दिन से ही भाई मतलब उसका फैन हो गया। उसी दिन से मैं उसको गोड बुलाता हूँ। और वो कौन है? यस सर, उसका नाम है तात्सुया, हमारा गोड। फिर वो लोग सब ठीक कर देता है कि ये संभलाएगा वो संभलाएगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक बंदा आता है और उसके साथ सब भी होता है, ठीक है। वो लोग बैठ के जाइलो के साथ प्लानिंग करता है। तभी वहीं पे आ जाता है हमारा गॉडेस ट्यूरिटा। आके बोलता है जाइलो तुम यहीं पे हो, तुम मुझे छोड़ के गए थे उधर प्लानिंग करने, और शायद लगता है तुम किविया के साथ बहुत मजे भी किए होंगे। फिर किविया बोलता है गॉडेस आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं बेरी तोड़ के लाया था, कुछ बेरी देता है, स्वीट बेरी। भाई साहब हमारा ट्यूरिटा और भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है तब तो तुम लोग बहुत मजे किए होंगे। फिर जाइलो बोलता है मैं मजे नहीं करता हूँ। फिर किविया बोलता है मुझे पता है जो 9 जो टीम है, जो 9वां टीम है, उसका जो गॉडेस है हम लोगों को पहले से ही पता है, जो पॉइजन छोड़ता है उसका जो नाइट है वो उसका सर 7 बार मतलब 7 टाइम थपथपाता है। तुम मेरे को कम से कम 1 बार तो कर सकते हो ना। फिर जाइलो बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर भी नहीं दबाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है और एक बंदा बाहर से आता है, आके बोलता है इस बंदे के साथ कोई मिलना चाहता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वही लोग होता है जो जाइलो जिन लोगों को माइन से बचा के लेके आया था, वो लोग आया है लड़ने के लिए। फिर जाइलो बोलता है तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? फिर वो लोग बोलता है हम तुम्हारे साथ और राजे का साथ देने आया हूँ। बोलता है हम कोई राजा नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। फिर वो लोग बोलते हैं हम लोग अपने लिए भी आए हैं, क्योंकि अगर इधर एक किला ढंग सा हो जाता है तो हमारा जो काम है वो भी नहीं होगा, हमारा रोजी रोटी छीन जाएगा। फिर वहीं पे योर मैजेस्टी आके बोलता है जाइलो ये लोग लड़ेगा,
ऐसे ही हमारा सैन्य बहुत कम है तो इन लोगों का जरूरत है, और तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को जो शील्ड होता है वो दे के रखूंगा, कोई किसी को कुछ भी नहीं होगा बोल के उन लोगों को थोड़ा बहुत और जोश देता है योर मैजेस्टी। जाइलो बोलता है ये लोग नहीं सुधरेगा। फिर जाइलो उधर से जाता है, वो जो प्रिजन से कुछ लोगों को छुड़ा के लाए थे जो टीम में आने वाला है, क्योंकि जो सोनो है वो बहुत कम है। फिर वो लोग जाइलो को बोलता है हम तुम्हारे बात क्यों सोने, जो कि एक हीरो हो, तुम एक कीड़े हो, यही बोलता है। पीछे से कोई चिल्लाने का आवाज आता है, हम लोग देखते हैं भाई साहब एक का हाथ काट दिया। फिर जाइलो जाके उसको पकड़ के बोलता है तुमको मैं पहले ही बोला था इसको नहीं मारना, किसी को भी नहीं मारना, फिर भी तुम मारे हो। फिर सब बोलता है हाँ ठीक है आपसे नहीं मारूंगा। अब जाइलो गुस्सा होकर चले जाता है और जो प्रिजनर होता है वो लोग भाई घबरा जाते हैं जाइलो का वो गुस्सा देख के। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जाइलो जाता है पिंक बाल वाला हरामी के पास। वो बंदा बोलता है तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आया है जो उत्तरी दिशा में से आया है और कुछ मतलब कोई राजा या बादशाह लोगों ने भेजा है, शायद ये लोग जाइलो का कोई रिलेटिव्स वगैरह होगा जो फैमिली का मेंबर होता है। जाइलो साफ मना कर देता है। वो पिंक बाल वाला बोलता है क्या लगता है कोई है जो डीमन किंग के लिए काम कर रहा है इंसानों के अंदर। जाइलो बोलता है नहीं है तुम बस तुम्हारा वहम है। बोलता है अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई तो है जो डीमन किंग का पूजा करता है और वो चाहता है इंसानियत को खत्म करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो जरा एक बार सोचो कि हम लोगों को इधर भेजा ही गया है मरने के लिए। फिर वही पे सीन काट ऑफ होता है। हम लोगों को नाइट वाला जगह दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो फेरिस होता है वो आ चुका है और पहले यूनिकॉर्न जैसा कुछ आता है, ठीक है, उसके 2 हॉर्न होता है। वो लोग आता है, हम लोग देखते हैं भाई योर जो मैजेस्टी होता है वो उन लोगों का पूरा सेटअप करके उन लोगों के पास हथियार दे दिया और एक शील्ड बैरियर टाइप बना के रखा है। तो वो जब एक्टिवेट करेगा तब कुछ इलेक्ट्रिक टाइप निकलेगा और वो लोगों को मारेगा। तो वो एक्टिवेट करता है। फिर भाई बहुत सारे एक साथ मर जाते हैं फेरिस और वो लोग अटैक भी करते हैं और जो बच जाता है वो हमारा साफ संभाल रहा है ऊपर बैठ के, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखा जाता है उधर किबिया का टीम भी आ जाता है और जाइलो अभी तक बस ट्यूरिटा के साथ देख ही रहा है, वो अभी तक एक्शन में नहीं आया। वो एक्शन में शायद एपिसोड 6 में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो हम लोगों को एपिसोड 6 तक इंतजार करना पड़ेगा, इसी वीडियो में कवर होगा आगे चल के। तो फाइट ऐसे ही किबिया का टीम आके भी बहुत अच्छे लड़ता है, बहुत जोश के साथ लड़ता है और वहीं पे एपिसोड 5 खत्म। तो गाइज आपसे स्टार्ट होता है एपिसोड 6। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो गाइज फिर हम लोग देखते हैं लड़ाई के मैदान में कुछ इंसान आ जाते हैं जो कि डीमन लॉर्ड की तरफ से लड़ने वाला है। ये देख के तो भाई सब लोग चौंक जाता है कि इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जाइलो का जो शक था वो सही निकला कि इंसान भी होता है, जो फेरिस होता है इंसानों की तरह बात कर सकता है, चल सकता है, या इंसान ही डीमन लॉर्ड को हेल्प कर रहा है जो इब्लिस होता है उसको, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ट्यूरिटा बोलता है अगर वो लोग इंसान है तो मैं चाहकर भी उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। इंसानों के ऊपर मैं कभी भी अटैक नहीं कर सकता कि चाहे वो डीमन लॉर्ड की तरफ से ही लड़ क्यों ना रहा है, मैं उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। फिर जाइलो बोलता है ठीक है सब मैं संभाल लूंगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है किबिया को भी जाइलो बोलता है वह क्या चल रहा है। किबिया बोल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है लेकिन धीरे बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग कौन है, लेकिन देख के लग रहा है पारसो आर्मी है जो बहुत अच्छे से तीर चला सकते हैं, मतलब तीरंदाज है जो कि आर्चर होता है, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है मैजिस्ट्री के ऊपर भी अटैक हो जाता है क्योंकि तीरंदाज भाई आग के तीर छोड़ रहा है, ठीक है। मैजिस्ट्री उस पिंक बाल वाला को बोलता है हमारा सैनिक निकालो। बोलता है मेरे पास और तुम्हारे लिए सैनिक नहीं है और तुम कोई राजा नहीं हो। भाई पीछे जो भी साउंड आ रहा है थोड़ा इग्नोर मारना, ठीक है। फिर मैजिस्ट्री बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, कैनन को बाहर निकलो। फिर हम लोगों को दिखा जाता है कैनन निकल रहा है, कैनन से गोला भी मारता है लेकिन 1-2 ही मर पाता है, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता वो लोग, ठीक है। फिर हम लोगों को दिखा जाता है टनल में हमारा गोट था तात्सुया, उसके उधर इंसान जाने लगता है। ये देख के तो जो होली नाइट थे वो लोग भी थोड़ा घबरा जाता है, बोलते हैं क्या हुआ, लेकिन अपना जो गोट तात्सुया है ना भाई वो निकलता है, निकल के भाई चीख चीख के सभी का अलग कर दिया होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर भाई साहब हम लोग देखते हैं उस सबको एक एक करके मार दिया। फिर होली नाइट उनको देख के बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये इंसान है, ये देख के लगता है एक डीमन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जाइलो भी ट्यूरिटा को लेके उतर चुका है जो कि उड़ के जा रहा होता है। 2-4 को मारा है कि भी अपना स्वॉर्ड निकाल के उनको दे रहा था जाइलो को। जाइलो भाई मारे जा रहा है। फिर जाइलो को ऐसे लगता है कि हम लोगों को उड़ना चाहिए। जब वो जंप करता है तब पीछे से एक बिच्छू टाइप आके उसको पैर पकड़ लेता है। लेने के बाद वो नीचे गिर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो फेरिस होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी दूर से घोड़े की आवाज आता है। सब जो डीमन लॉर्ड होता है उसका आर्मी भी सब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है जो पारसों से जो भी बंदा जाइलो को हेल्प करने के लिए चिट्ठी भेजे थे, मतलब वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जाइलो का कोई घर वाला होगा या फैमिली होगा। फिर जाइलो उस पिंक वाले बंदे को बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम मेरे से झूठ बोलोगे। फिर वो बंदा हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगा था, मैं तुमको सब सच बताऊंगा, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। फिर हम लोग देखते हैं जाइलो उधर से ट्यूरिटा को लेके ऊपर जाके उसको
बैंडेज करता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है डोटा चिल्लाते हुए आता है, बोलता है मुझे बताओ तुम बोले थे कि उन लोगों को पैसा दे के लाने के लिए, तो मुझे लगा मैं अगर उसी का पैसा चुरा के उन लोगों को दे दूं तो वो लोग आ जाएगा, लेकिन मैं पकड़ा गया हूँ। फिर वो लोग भाई डोटा के जान के पीछे पड़ा हुआ है, डोटा भाग रहा है, वो लोग भी भाग रहा है। अब डीमन लॉर्ड पूरा उन लोगों के ऊपर ही डिस्ट्रैक्ट हो गया। जाइलो देख के खुश होता है और बोलता है मुझे नहीं लगा था ये इतना बेवकूफ है कि उन लोगों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरा रास्ता क्लियर है। फिर भाई हम लोग देखते जाइलो जैसे तैसे करके डीमन लॉर्ड को उस ट्रैप के उधर लेके आता है, जो ट्रैप उन लोगों ने पहले सेट करके रखा था। ठीक है, अब वो जो डीमन किंग होता है वो आ जाता है ट्रैप के अंदर, और ट्रैप ऐसा होता है कि एक गड्ढा हो जाएगा, उसका अंदर जाएगा। फिर ठीक है, गड्ढा हो गया, उसका अंदर डीमन लॉर्ड गिर गया। अब ट्यूरिटा भाई बहुत सारे बड़े बड़े तलवार, कुछ एक्स, ये सब कुछ निकल लेता है, लेके उसके ऊपर गाड़ देता है, पूरा अपना पूरा जान झोंक देता है। ट्यूरिटा उसके ऊपर दे देता है। देने के बाद बोलता है मैं बस कुछ ही देर इसको रोक के रख सकता हूँ। उसके बाद जाइलो उस गड्ढे के पास जाता है, जाने के बाद बोलता है अब ये सब खत्म हुआ। लेकिन भाई हम लोग देखते डीमन किंग तो पूरा उसमें गथा हुआ है, लेकिन उससे 20 में से एक फाड़ता है, फाड़ के कुछ और निकालता है और कांटे टाइप कुछ अटैक कर देता है जाइलो लोगों के ऊपर। जाइलो तो भाई ट्यूरिटा का बोलता है उधर से हट जाओ, लेकिन ट्यूरिटा हटने से पहले वो जाता है, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कोई उधर आ गया है और ब्लैक स्किन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ट्यूरिटा को बचा के वो जो जाट टाइप कुछ जो हथियार था वो जाइलो अपने पीठ पे ले लिया है। अब ट्यूरिटा के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, वो बहुत एक बड़ा सा एक पेड़ जैसा हो जाता है अपना इब्लिस, जो कि डीमन लॉर्ड होता है। होने के बाद जाइलो बस ट्यूरिटा को बोलता है तुम इधर से भागो, लेकिन ट्यूरिटा जाइलो के पास जाता है, जाके बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं एक महान और शक्तिशाली हूँ, मैं चाहूंगा मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा, तुम्हारे साथ ही जीऊंगा। ठीक है बोल के वो तो जाइलो बोलता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम जाओ। फिर जाइलो पीछे से वो निकल के फेंक देता है। देने के बाद ट्यूरिटा बोलता है तुम शायद भूल चुके हो कि मैं एक महान और शक्तिशाली गॉडेस हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए अब ऐसा हथियार बनाऊंगा जिस हथियार मैं अलग डायमेंशन में, मतलब अलग डायमेंशन से बुलाएगा वो इतना पवित्र स्वॉर्ड होगा कि वो सब लोगों को मर सकता है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो उससे मरे ना। फिर जाइलो बोलता है अगर तुम ऐसे ही कर सकते हो तो मुझे एकदम सटीक जगह पे बार करना होगा और मैं खत्म कर सकता हूँ, और मैं ऑर्डर दूंगा तुम कब मरोगे, तुम अगर मरोगे तो मेरे आदेश पे ही मरोगे, अगर पीछे हटोगे तो मेरे आदेश पे। ट्यूरिटा बोलता है ठीक है। फिर ट्यूरिटा अपना जो ऊपर से जो होता है ना, जो अपना वो कोट टाइप, वो उसको फेंक के निकाल देता है। फिर भाई वो एक स्वॉर्ड बनाने लगता है। अब डीमन लॉर्ड अटैक करता है, जाइलो उसका जो छोटा नाइफ होता है उससे करता है, लेकिन जाइलो के पेट में भी घुस जाता है उसका एक हैंड, जाइलो उसको निकाल देता है। फिर हम लोग देखते हैं डीमन किंग पूरा अटैक करने वाला होता है, तभी भाई दूर से डोटा आके थोड़ा मदद कर देता है और उधर से सब भी थोड़ा मदद कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं जाइलो ट्यूरिटा को बोलता है ट्यूरिटा अभी वक्त है। फिर ट्यूरिटा उस स्वॉर्ड को पूरा बना देता है और जाइलो ऐसे करके डीमन लॉर्ड को पकड़ लेता है, जाइलो का हाथ पकड़ लेता है मुंह से डीमन लॉर्ड, और उसका जो आंखें होता है, जो मेन पॉइंट होता है ना, हम लोगों को पता है जो इससे पहले जो डीमन लॉर्ड को मारा था वो भी एक आग जैसा कुछ था, तो इसका भी आंख में उस तलवार को पूरा घुसा देता है अंदर तक। अब कुछ टाइम बाद हम लोगों को दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड मरे गए हैं, ट्यूरिटा बेहोश हो जाता है, जाइलो उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर दूर से डोटा भागते हुए आता है, बोलता है जाइलो ट्यूरिटा तुम्हारे साथ है ना, अगर तुम लोग घायल हो तो मैं तुम लोगों को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। फिर जाइलो बोलता है ये आ गया। फिर जाइलो भी उधर बेहोश। अब जाइलो का जब होश आता है वो शायद एक हॉस्पिटल में होता है, और वहीं पे होता है भाई वही चश्मा वाला जो ईविल बंदा है जो लोगों को हीरो बनाता है, बना के बोलता है तुम्हें देख के अच्छा लगा हीरो जाइलो, तुम अभी तक जिंदे हो, तुम्हारा जितना भी घाव था हम लोगों सब कुछ सही कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हारा याददाश्त भी वापस आएगा सब कुछ, और तुम्हारे लिए जो तोहफा लाए कितना पता है, कितना छुप के लाए हम लोग, ये सब वो गाँव के लोग दिया है, वो लोग तुम्हें इलेक्ट्रिक ऑफ स्वॉर्ड नाइट बुलाता है, तुम तो बहुत फेमस हो गए हो। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तुम सुई के तरह चुभ रहे हो, वो लोग पूरे नजर तुम्हारे ऊपर गड़ाए बैठे हैं, मौका मिलते ही तुम्हें मार देगा। जाइलो बोलते हैं मुझे पता है, तुम लोग इधर से दफा हो जाओ। फिर बोलता है तुम्हें जाने से पहले एक बात और बता देता हूँ, तुम्हें पता है ना जो डीमन ब्लेड के साथ जो काम करता है वो लोग भी तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए बैठे। जाइलो बोलता है तुम इधर से दफा हो। फिर वो लोग बाहर जाके बोलता है गॉडेस ट्यूरिटा अब आप अंदर जा सकते हैं। फिर ट्यूरिटा आता है और जाइलो को दिखाई देता है जो गॉडेस को मारा था, मतलब मजबूरी में मारना पड़ा था उस गॉडेस को। फिर जाइलो थोड़ा हैरान हो जाता है, ट्यूरिटा बोलता है तुम मेरे से क्या देख रहे हो ऐसे। फिर ट्यूरिटा जाके उसके पागल में बैठ के बोलता है अगर तुम मेरा प्रशंसा या मेरा सर पे हाथ थपथपाते नहीं हो फिर भी मैं गुस्सा नहीं मानूंगा, लेकिन तुम मुझे भूल मत जाना। फिर जाइलो अपना हाथ लेके उसके माथे के ऊपर दे के माथा सहलाता है और बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं भुलाऊं ट्यूरिटा, अब रो मत। बोलता है मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं बहुत ताकतवर। जाइलो बोलता है हाँ तुम ताकतवर हो। और वहीं पे एपिसोड खत्म
खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड में इतना ही था, 2 एपिसोड कवर कर चुका हूँ। अब अगले एपिसोड 1 दिन के बाद ही आ जाएगा, अगले 2 एपिसोड। तो फटाफट चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके साथ रहो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।